सुबह से अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सुबह से आपको शरीर में गर्मी लगता है, तो गर्म लगने के बाद क्या होता है, घर पे जाते हो तो आपको पसीना होता है, तो आपको कोई काम करने का मन नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुश मिजाज से काम करके घर पे गए हो, खुशी खुशी क्लास से स्कूल से आप घर पे गए हो, तो आपको कोई भी काम आपकी मम्मी बोले, भाई बोले, बहन बोले, तो उस टाइम आपको उतना खराब नहीं लगता है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी में पूरा पसीना होके गए, घर पे गए, उस टाइम मम्मी बोला जाओ बेटा दुकान से ला दो, तो आपको तब गुस्सा आता है, आपको बोल के नहीं, एक बड़े किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर बारिश में भीग के जाओगे, उस टाइम भी ऐसे ही होता है, तो तभी तो कुछ भीग के आया तो जो, लेकिन स्प्रिंग सीजन में ये नहीं होती है। तो स्प्रिंग सीजन होता है एवरी पर्सन ऑल्सो हैप्पी, वो लोग भी खुश रहते हैं। तो ये जो हमारा जो लेसन है ये है सर्वे चारुतर वसंत। सेकेंड क्या है, बापी जालाना मणि मेखलाना शशांक भाता भाषा प्रमोदा जानाना आम्रदुमानाम कुसुमतानाम दादाति सौभाग्यमय बसंत। तो द स्प्रिंग सीजन क्या होता है, बेस्टर्स ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ एवरीवन, वी कैन सी द ईच एंड एवरी वेयर आर weather, whatever the weather, fruits, whatever they are, all are nice. Everywhere we can see the खुशी की जो माहौल बोलते हैं वो स्प्रिंग सीजन में होता है। द लेडीज हैविंग लास्टर लाइक दैट द मून वेयरिंग द वेस्ट बैंड, आपकी जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के जो परछाई पड़ते हैं, चंद्रमा का जो छाया पड़ता है, वो भी बहुत मज़ा आता है सुनने में, देखने में, उसमें अच्छा लगता है। एंड ज्यूल्स एंड ऑन द मैंगो ट्रीज, मैंगो जो होता है आपको मालूम ही है, गर्मी में मैंगो मिलती है, लेकिन स्प्रिंग में उसकी जो ये होता है, कली होता है, वो आता है, तो ये मैंगो उसी टाइम चालू होता है। तो चारों तरफ बसंत में स्प्रिंग के टाइम से कोकिल जो होता है वो आवाज़ करना चालू कर देते हैं, कोकिला गाना गाना चालू कर देते हैं। कर्णेशु यज्ञं नववर्णिकारो चलेशु नीलमलम केशशोकम शिखाशु पुण्य नवमल्लिकाया प्रांति कांति प्रमोद जानन। तो बोलता है फ्रेश जो कनिकार होता है, कनिकार जो फ्लावर, वन टाइप ऑफ फ्लावर, ये क्या होता है, सुटेबल होता है टू द वार्म ऑफ द यस। तो फूल आप गांव में जाते हो या कोई आदिवासी इलाका में जाओ तो वो लोग देखोगे फूल से ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, दे आर मेकिंग द ऑर्नामेंट जो होता है विद द फ्लावर। तो वो लोग स्प्रिंग सीजन में इतना खुश होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स जो लोग बनाते हैं और वो पहन के वो लोग अपने अपने जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज के गाना गाते हैं। तो ऑर्नामेंट्स वो लोग खाली गले में पहनते हैं नहीं, गले में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, गजरा में लगाते हैं, बाल में लगाते हैं, हाथ में पहनते हैं। तो मोस्ट ऑफ आदिवासी व विलेज जो लेडीज़ होता है वो लोग इस टाइम ही करते हैं ये चीज़। तो वो लोग क्या करते हैं, ये सब पहन के डांस, अपने भाषा की गाना गाते हैं खुशी से। अपना पूरा दिन काम करने के बावजूद भी दे आर वेरी हैप्पी, दैट्स वाई दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल्सो। ठीक है। गुरुनि वंशसी विहाय तुर्ण तनुनि लक्षारो संचितानि सुगंधि कालागुरु धूपितानि धत्ते जन कामदाल सायम। तो क्या होता है, पीपल हुज बॉडी इज डेलिकेट, तो ड्यू टू लव ऑफ क्विकली गिव अप, तो जो बॉडी में, शरीर में भी अगर आपको आलसीपन आया, लेकिन अगर आपको कोई प्यार से कुछ बोले तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी आती है। तो ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग सीजन में होता है। गर्मी में इंसान पसीना से गर्मी में परेशान हो जाते हैं, तो कोई काम करने में और कोई खुशी का त्योहार में जाने में भी कभी कभी हिचकिचाते कर जाते हैं, नहीं जाना है मुझे। लेकिन बरसात में भी, बारिश में कोई पसंद नहीं करते, ठंडे में बहुत सारे होता है जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन स्प्रिंग सीजन में ऑल आर रेडी टू गो आउट। इवन अगर बिस्तर में वो सोया है तो अगर उसको स्प्रिंग सीजन में बाहर जाने बोलो, दे आर ऑल्सो रेडी। ठीक है। किं किं सुखे सुखमुच्चरत विभिन्न भिन्न किं कनिका कुसुमय न हंत मनैज यद कोकिल पुनरत मधुरैव चौबी यान मन शुभदानमित निहिंति। तो लेडीज बोल रहे विदाउट ब्यूटीफुल फेसेस ब्रोकन बाय द केशु। केशु फूल होता है, केशु फूल होता है जो होता है मालूम है आप लोग, वो फूल में कोई स्मेल नहीं होती, कोई
खुशबू नहीं होता है। जैसे कीचड़ में होने के बावजूद भी लोटस फूल हम लोग भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू फूल होता है, हाँ, ये खाली शो होता है इसका। इसमें आप होली के टाइम, होली के पहले पहले मिलता है, और सबने क्या करता है, इसको कलर वगैरह करते हैं होली में, आप ज़्यादा से ज़्यादा गजरा बना के, लेकिन ये भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो लेडीज़ भी जो कोई काम का नहीं होता है, वो भी स्प्रिंग सीजन में खुशी होकर बाहर आ जाता है कोई काम करने के लिए। सपोज जिसको कभी गाना पसंद ही नहीं है, लेकिन स्प्रिंग सीजन की वेदर ऐसी है जी उस टाइम, हाँ, ही और शी ऑल्सो, हाँ, एग्री टू सिंगिंग द सॉन्ग। कभी कभी मोर, आपको मोर देखोगे बरसात में नाचते हैं, लेकिन बरसात में जब वो मोर नाचते हैं वो उसका क्वालिटी है, लेकिन अगर हम लोग स्प्रिंग सीजन में मोर का नाचते देखें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मोर नाच रहा है मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वी कैन सी इन द मानसून सीजन, मानसून सीजन होता है मोर के पिकम उठा के नाचने का, ठीक है। लेकिन हम लोग तब खुश होते हैं, इंसान तब खुश होता है जब स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग मतलब बसंत। तो चारों तरफ हमारा जो ऋतु होते हैं, इस टाइम ना गर्मी, ना समर, ना रेन, ना विंटर, तो एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुश रहते हैं, सब काम करने की योग्यता है, ठीक है। तो लेडीज विथ ब्यूटीफुल फोर्स आर ब्रोकन बाय द, तो इट इज़ नॉट डिफीटेड बाय द ब्यूटीफुल, हाँ, कर्णिका फ्लावर्स। तो व्हेन वी हैव टू रीड दिस चैप्टर, you have to learn, read and meaning also. So you have to read the poem very carefully. So we have to go first. Druma sa pushpa, Druma sa pushpa, Solilam sa padda, Striyo sa kama, Pavana sugandhi. Druma मतलब पेड़, डाली। सपुष्पा, पेड़ क्या होता है, सपुष्पा मतलब फूल के साथ। सलिलो सपद्म, सलिलो मतलब नदी, पॉन्ड, तालाब, ठीक है। तो जो वाटर है उसमें सपद्म मतलब विद लोटस। स्त्रियों सकामो पवन सुगंधी, स्त्री जो लेडीज होता है वो भी, हाँ, अपना फ्रेगरेंस उसको रहता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो कभी घिसने से भी ख़त्म नहीं होता है। आप हवा में आग लगा रहे हैं, आग को बुताने के लिए वायु आता है, लेकिन वायु कभी कभी आग को और बढ़ा भी देता है। जैसे गर्मी के टाइम कोई एक जगह में आग लग गया, तो उसमें अगर उस टाइम हवा चल रही है तो वो आग को और फैला देते हैं, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में इतनी तेज़ हवा नहीं चलता है, वो एकदम लुजुम हवा चलता है। उसमें हवा जो होती है वो बहुत ब्रीज बोला जाता है, मतलब सुंदर सुनहरे बोलता है जिसको, ठीक है। तो बापी जलाना, मणि मेखलाना, हाँ, शशांक भाषांग प्रमदा जानाना, आम्र दुमाना, कुसुमताना, दादादी सौभाग्य भाग बसंत। तो उस टाइम बापी जलाना, जो पानी का जो जगह है वो सब पानी में भर जाते हैं, भरा रहता ही है, बरसात के बाद ही आता है। तो मणि खिलौना, शशांक भाषा, प्रमदा जाना, तो इंसान को क्या होता है उस टाइम खुशी की त्योहार होता है, बहुत सारे त्योहार होता है स्प्रिंग सीजन में, और इंसान के अंदर से एक खुशी जो होता है वो होता है। तो दे आर ऑल आर हैप्पी फ्रॉम देयर हार्ट। हंसने का 2-3 तरीका होता है, आपको देख के हंसना अलग चीज़ होता है, खुशी दुख से हंसना एक चीज़ है, आपका अंदर दुख है लेकिन आप बाहर हंस रहे हो, और एक खुशी से हंसना अलग चीज़ है। तो ये जो खुशी से हंसना होता है वो स्प्रिंग सीजन में मोस्ट ऑफ पीपल के दिल में आता है, अंदर से खुशी होती है, ठीक है। तो ये जो खुशी होती है ये हमारे बहुत सारे इंसान को दुख के बाद खुशी मिलता है। कोई घूमने जाओ, गर्मी में क्या होता है, परेशानी होता है, इंसान को घूमने जाना पसंद होता है। बरसात में जाओ, कोई पर रास्ता बंद हो सकता है, बरसात में पेड़ नीचे गिर सकता है, बारिश में भीगने के चक्कर में बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है। ठंडे के मौसम में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं और बहुत सारे नहीं जाना चाहते हैं, बोलते हैं दूर इधर से यहीं पर जाऊंगा तो इतने सारे रजाई कोट सब लेने पड़ेगा, स्वेटर 2-3 स्वेटर पहनना। किसी की शादी हो रहा है तो बरसात में
ड्रेस के ऊपर रेनकोट अम्ब्रेला लेना, ये पसंद नहीं होता है कोई इंसान को। गर्मी में कोई भी अच्छा कपड़ा पहन के शादी का कोई त्योहार में गए हो, हाँ, वो पसीना हो जाता है, गीला हो जाता है, तो वो भी इंसान को पसंद नहीं होता है। ठंडे के मौसम में ओवर कपड़ा शॉल लेना, स्वेटर लेना, तो इंसान को ये भी पसंद नहीं होता है। तो स्प्रिंग सीजन एक ऐसी सीजन है, ना गर्मी होती है, ना बरसात होती है, और ना ठंडी ज़्यादा होती है। एक ऐसी सीजन है, एवरीबडी वांट्स टू गो आउट, everybody wants to attend the occasion, everybody wants to go to the party, or they wants to go outside to see the nature. बाहर की प्रकृति देखने के लिए सबसे अच्छी समय होता है जो होता है बसंत, स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग जो सीजन है, ये सीजन की ये लेसन है। फिर पढ़ने से जो, तो अभी इंसान को क्या होता है, इंसान को वेस्ट वाला जो बोला है वो एक्चुअली कोई लेडीज़ कमर में आजकल नहीं बांधते हैं, लेकिन खुश हो जाते हैं। मैं पहले ही बोली हूँ, गाँव के अभी भी बहुत आदिवासी लोग, गांव वाले ऐसे होते हैं। अगर आप कभी जाती हो, उड़ीसा में ऐसे कुछ गांव हैं, बहुत स्टेट में है ऐसा, खाली उड़ीसा में बहुत स्टेट है जहाँ पर गाँव वाले इस सीज़न में पूरा फ्लावर फूल से माला पहनते हैं, गले में, कान में, हाथ में, सिर पे। तो ये लोग एक खुश हो जाते हैं और ये ऐसे ही पहनते हैं, तो ये पहन के डांस करते हैं। लेकिन दूसरे टाइम उसको डांस करने बोलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो है पोएम सुगंधी कालो गुड़ धुबेदानी धकते जानो कामन, तो ये जो लास्ट है, जैसे कोकिल, कोकिल आपको मालूम है, कोकिल अपना घर नहीं बनाता है, नेस्ट नहीं बनाता है। कौवा जो बनाते हैं वहीं पर वो अंडा देते हैं, कौवा उसको अच्छा से पिला के उसके बच्चे को जब थोड़ा सा पंख निकालने का टाइम हुआ वो कोकिल भाग जाते हैं। लेकिन कोकिल हमेशा आम के बोर जब आते हैं ना पेड़ में, तब देखना कोकिल की आवाज़ आते रहती है। तो आपको समझ जाना है कि स्प्रिंग सीजन इसका है। आपको अगर मालूम भी नहीं है विच महीना मंथ इज देयर, तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कौन सी महीना चल रहा है। आप उस टाइम क्या करोगे, स्प्रिंग सीजन है ये सोच के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, स्प्रिंग सीजन इज़ द बेस्ट सीजन ऑफ आवर अदर सीजन्स, मोर ब्यूटीफुल इज सीजन, ओके। अभी आपकी बुक के में देखिए, बुक में कुछ दिया हुआ है, चलिए पीछे। आपको मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, बुक में 4 होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो नाउन, प्रोनाउन, भाग तो ऑब्वियसली होता है एडजेक्टिव, ठीक है, और एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन सौ तौर ऐसा बताई है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में होता है, जैसे नेचर, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये जो होता है बहुत सुंदर, ये होता है आपका एडजेक्टिव। अभी भाट तो आपको मालूम है, भाट मतलब इंग्लिश संस्कृत में हम लोग जिसको रूट्स बोलती हूँ, धातु रूप, आना जाना पढ़ना लिखना जो है, गम धातु, नम धातु, ता धातु, ये जो है ये ऑल आर भाट। तो भाट को हम लोग भाट के बारे में जो बोलता है, आइडेंटिफाई द भाट विच टाइप ऑफ हाउ, तो इसको जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब होता है संस्कृत में, और संस्कृत में आप लोग 9th में एक चीज़ सीखोगे, वह है समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, ये 9th में आपको क्लास में सिखाना है। ठीक है, फिर चले जाओ मीनिंग जो है नोट्स में, ये आपको नोट्स में लिखना है। बसंते पवन कीर्तिशस भवती, कठोर मृदु सुगंधि उष्ण, सुगंधि ऑब्वियसली ठीक है। क मधुर है बच्चों भी मन निहित हो, किसकी मधुर वचन हम लोग सुनने को मिलता है, किसकी? कौवा का तो कभी नहीं, जो होता है उसकी आवाज़ सुन के तो गला लगता है भागा उसको घर से। तो बसंत में ऋतु में क मधुर बच्चों भी मन निहित, हमारा मन कौन लोग लेता है उन ए ऋतु में, वो है कोकिल। ठीक है, रेखांकित तो पद से समास आपको करना नहीं है। पद्म शब्द से अर्थ का है वुडन प्लॉक्स, लेग, क्रॉप और लोटस, तो लोटस। वदनम शब्द से पज्जतम, वदनम मतलब मुंह, तो मुखम। ठीक है, संस्कृत शब्द का क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको खुद लिखना है, ट्राई टू राइट बाय ओन। इंग्लिश वाला नीचे वाला आपको दिया है, इसको मैच द फॉलोइंग। सलीलम, सलीलम किसको बोला जाता है? सलीलम किससे भरा रहता है? सपद्म। सलीलम मतलब नदी, नदी, तरी, सरिता,
ठीक है। तो ये जो शरीरम होता है किससे भरा रहता है? स्वपद्म मतलब पद्म फूल में, लोटस में। प्रोद्दशा, प्रोद्दशा मतलब खुश, तो क्या आएगा? सूखा, ठीक है। कोमोदो जनानाम, कोमोद जनानाम तो आएगा ऑलकेशी, ऑलकेशी। फिर गुरुनी वंशासी, बिहार, गुरुनी वंशासी बिहार, जनधने तनुनी वंशासी। आप लोग को एक चीज़ मालूम है, कुछ लकड़ी चीज़ ऐसी है जिसकी स्मेल हम लोग कभी भूलते नहीं। कोई इंसान, सपोज आपकी क्लास में कोई एक बच्चे है, आपके स्कूल में एक बहुत बच्चे हैं जिसकी रिजल्ट, मैनर्स, डिसिप्लिन सब बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग सब अच्छे हो, लेकिन कोई उसमें से तो एक निकलता है हर क्लास में, सेवा, हरियर, कोई 10th 12 का कुछ भी हो, तो उसके नाम बाद में भी होता है। जैसे गांधी जी आज हमारे अंदर नहीं है, हमारे सामने गांधी जी नहीं है, हम लोग गांधी जी को देखा भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम लोग गांधी जी को याद करते हो ड्यू टू हिज वर्क। उनकी जो वर्क था, काम था, उनके बारे में हम लोग उनकी याद करते हैं। वैसे ही चंदन जो पेड़ होता है, चंदन पेड़, वो जितना भी आप घिसोगे या जितना भी काटोगे, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो स्मेल है, वो और फैलता है। चंदन काट लकड़ी जो होता है, चंदन लकड़ी का जो स्मेल होता है ना, वो चारों तरफ और फैलता है। चंदन लकड़ी कितना भी आप घिसो, आपके घर में चंदन पीढ़ी होता है, मम्मी पूजा करती है तो चंदन को घिसती हो, चंदन घिसने के बाद उसका फ्रेग्रेंस निकलता है, मतलब खुशबू, स्मेल, ठीक है। चलो अभी आप क्वेश्चन आंसर में, बसंते सौभाग्य रसम कस्मय बदती, तो बसंते सौभाग्य वसते बापी जलने प्रमोदा जाने वो, मतलब पानी में, इंसान का खुशी में, ठीक है, ऐसा। अलका किद्दिशो संति, अलका मतलब समुद्र, पानी, कौन से, कैसे देखने में? नीला, अलका कैसे देखने में? नीला। लक्षर संजीतानी वंशासी किद्दिशो संति, वंशासी कैसे होता है? नतुन, न्यू, तो नतुनी, तनुनी, शरीर को, वंश, सॉरी, यूना मनम का हंती, हमारे मन कौन लौट लेता है? स्प्रिंग सीजन में हमारे मन को कौन भाते हैं? कोकिलो, हमारे मन को कौन भाते हैं? कोकिलो। बसंते जलम किद्दिशो भवति, बसंते पानी किससे होता है? स्वपद्म, पूरा लोटस में भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये लेसन की आपकी जो ये है, ये आपको करनी है, तो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, ओके। हम लोग अभी थोड़ा सा महाकवि कालिदास के बारे में सुने, जो आज की जो राइटर है, पोएट है, वो हमारा ये पोएम का लिखा हुआ। महाकवि कालिदास इज ए रिनोवेंट पोएट इन संस्कृत एज वेल एज द वर्ल्ड। पृथ्वी में संस्कृत में एक बड़ा वाला कवि, उनका नाम है महाकवि कालिदास। ही हैज़ रिटन ए टोटल ऑफ 7 वर्क्स ऑफ विच हैं मालवी, अग्नि मीनन। तो अग्नि मीनन जितना लिखा, आपको मालूम है कालिदास की, आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हो, आपके मालूम होगा शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला उनकी सबसे बड़ा तत्व है, ठीक है। विक्रम वैष्णव एंड अभिज्ञान शकुंतलम आर प्लेस, नाटक। अभिज्ञान शकुंतलम अगर आपको कभी चांस मिले, एक बुक कभी मिले तो पढ़ लेना, मज़ा आएगा। एट प्रेजेंट तो कोरोना है ये, अब तो घर पे बैठे ही हो, यू आर नॉट कमिंग टू द स्कूल, हैं, तो फ्रॉम मंडे टू इवनिंग यू हैव टाइम। जो स्कूल टाइमिंग है वो तो आपको बच ही जा रहा है, घर पे बैठ के आपके पास आ जा रहा है पढ़ाई, तो यू हैव टू डू कंप्लीट योर वर्क इन ईच एंड एवरी डे, सेम विच सब्जेक्ट यू आर रीडिंग। देन आफ्टर यू हैव टाइम टू रीड द स्टोरी, कहानी पढ़ो, अभिज्ञान शकुंतला, ठीक है। जैसे शेक्सपियर का जूलियस सीजर पढ़ते हो, हेमलेट, वैसे ही कालिदास का पढ़ो, थोड़ा बहुत रामायण महाभारत का पढ़ो, तो आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये जो नॉलेज होता है वो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक बुक में नहीं मिलेगा, ये अलग से आपको नॉलेज कलेक्ट करना है। तो रघुवंशम एंड कुमार संभव आर लॉन्ग पोएम्स, महाकाव्य एंड रामास्तरम एंड मेघदूतम एंड कालिदास। It is believed that Kalidas won all of the 9 gems at the court of Maharaja Vikramaditya। विक्रमादित्य के राज्य में
9 पंडित थे, उसमें सबसे बड़ा पंडित था महाकवि कालिदास। जैसे आपको मालूम है अकबर के ये में भी था, उसमें एक बड़ा पंडित कौन था, बीरबल। ऐसे ऑन दैट बेसिस it can be esteemed the Kalidas lived during the first century of the Vikram era, about 2000 years. विक्रम एरा मतलब आज से 2000 साल पहले, आज से विक्रम एरा। आज अभी हम लोग कौन सा में बैठे हैं, हम लोग 20वीं शताब्दी हो गया ना, अभी 2020 चल रहा है, तो ये आज से 2000 साल पहले का। The poet has been hailed as the master of nature as well as of simile। तो आप लोग इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तक पढ़े हो, 9 से फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है। तो फिगर ऑफ स्पीच में एक होता है सिमिली, ठीक है, कोई सिमिली आपको इसमें भी मिलेगी। तो ये जो वो हमेशा नेचर प्रिय था, नेचर मतलब आसपास के चतुर्दिक की जो प्रकृति है उसकी वो प्रेमी थी। ही वॉज द लवर ऑफ द नेचर, प्रकृति की जो प्रेमी थे वो है कालिदास। ऑन द वन हैंड ही हैज़ पर्सनिफाइड मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर इन अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखा उन्होंने उसमें उनकी बहुत सारे नेचर की का प्रकृति की जो उनकी एक्सपीरियंस है उन्होंने उसमें लिखा है। एंड ऑन द अदर ऑफ द यूनिक विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इन ऋतु संग्राम एंड ऋतु। अब नेचर के बारे में उन्होंने जो भी बुक लिखा है उन्होंने उसमें नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो नेचर जो होता है, प्रकृति जो होता है, प्रकृति के बारे में जानकारी हम लोग को है। अगर आपने अभिज्ञान शकुंतलम व कुछ भी बुक पढ़ते हो तो अगर आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम एट नाउ, आपके घर पे रामायण महाभारत है, थोड़ा उसका पढ़ो, टीवी में भी आता है रामायण महाभारत कृष्ण, हाँ वो वाला पढ़ो, वेद पढ़ो, अगर वेद है तो वेद तो बहुत कम होता है। फिर आपकी थोड़ा बहुत अभिज्ञान शकुंतलम, जैसे आपने इंग्लिश में आप लोग हैमलेट पढ़ते हो, जूलियस सीजर पढ़ते हो, तो आप लोग संस्कृत में भी थोड़ा सा इसका अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, माइथोलॉजी ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप लोग ये सब कहानी पढ़ो। कहानी पढ़ने से कभी किसी का ज्ञान कम नहीं होता है, ठीक है। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी 5 वर्सेस डिस्टेंट स्प्रिंग फ्रॉम ऋतु शरण। हम लोग पहले ही बोल चुके हो, इसमें 5 ये था जो पोएम में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो ये जो 5 था वही लर्न द ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब एंड ऑल्सो द यूजेज ऑफ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहले बोली हो, आप लोग को समास अभी तक मालूम नहीं है, इसके बाद आपको समास सिखाया जाएगा। और यू हैव टू प्रैक्टिस एंड राइट इन द नोटबुक ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज़ योर होमवर्क। और आपको संस्कृत में पोएम जब भी हो, ट्राई टू राइट अगेन एंड अगेन इन योर अपनी। आप लोग 1 बार से 10 बार, क्योंकि कंप्लीट द श्लोक, कंप्लीट द पोएम आपकी आती है। इफ़ यू नो द, आपको बोलना तो आएगा बट यू कैन राइट, आप लिख नहीं पाओगे, दैट मीन्स यू विल नॉट गेट द मार्क्स, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एट प्रेजेंट यू हैव टाइम, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, क्योंकि 8 तक की जो बुक्स होती है वो चल जाता है बेटा, लेकिन जब श्लोक पढ़ने जाओगे 9th स्टैंडर्ड, यू आर स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, सो बी केयरफुल। आप लोग उसको अच्छा से पढ़ो, अच्छा से प्रैक्टिस करो, लिखना का प्रैक्टिस करो, हाँ। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यू नो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन योर नोटबुक। जैसे ये पोएम है, आपको मालूम याद नहीं हो रहा है तो राफ नोट में आप 4 बार लिखो, 1 बार फेयर नोट में लिखो। राफ नोट में पहले 2 बार देख के लिखो, तीसरे बार बिना देख के लिखो, फिर करेक्शन करो, देन राइट 5 times, देन करेक्शन इज देयर, फिर 5 times, अदरवाइज यू हैव टू राइट। इफ इट इज करेक्ट देन यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। तो इट इज इजी फॉर यू व्हेन यू हैव टू गिव द एग्जाम टाइम, हाँ, इट विल बी नॉट हार्ड फॉर यू। ओके, सो practice makes perfect, always remember that one। And Sanskrit is very tough from 9th standard, but very easy subject and scoring subject for 10th standard board, so be careful and be prepared from the 9th standard। अगर आपने 8 तक जो बुक पढ़ा है, it is very easy, it was very easy, up to 8th standard easy book, but 9th onwards आपके पास grammar, समास, each and everything in your lesson, so be careful and I hope you understand this lesson and you also
लवर ऑफ नेचर आई होप. तो you have to do practice and write in your note. Okay, all the best. So class over.